हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वर्तिका पाठ 2 वर्ण विचार। आज हम जानेंगे वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण के बारे में हम समझेंगे। बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, इनको अलग अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, और वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का समूह यानी आ से क्या है, यहाँ तक कि पूरा समूह क्या है? वर्णमाला कहलाता है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं बच्चों। इनमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। किस किस में? स्वर और व्यंजन में। और स्वर हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आ ई उ ऊ री ए ओ। कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, और स्वर के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बच्चों, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिस वर्ण को बोलने में हमें कम क्या होती है? कम हवा हमारे मुंह से निकलती है। जिस वर्ण को बोलते समय हमारे मुंह से क्या है? कम हवा निकलती है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे क्या है? अ इ उ रि। बच्चों, जिन पे मात्रा नहीं लगती है वो क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हमें क्या करना पड़ता है? मुंह से अधिक, जिन वर्णों को बोलते समय हमें अधिक समय लगता है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी जिन वर्णों पे मात्राएं होती हैं वो क्या है? दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, जैसे आ यानी बड़ा आ हो गया। ठीक है, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए है, है, ओ है और औ है। ये क्या है? 7 दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और 4 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। कौन कौन से? आ ई, छोटा ऊ और री। ये क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। और बच्चों, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मूल स्वर कितने हैं? 4। ठीक है, और दीर्घ स्वर कितने हैं? 7। ठीक है बच्चों, अब है प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, जब हम क्या करते हैं? किसी को पुकारते हैं, किसी को, जब हमें बहुत अधिक हवा हमारे मुंह से निकलती है किसी को पुकारते समय, ठीक है, तो जैसे हम क्या बोलेंगे? राम, तो लंबा खींच रहा है ना, तो वहाँ क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय हमें क्या है? अधिक समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें क्या होता है? प्लुत स्वर में जो बीच का जो वर्ण होता है वो क्या होता है? एस के समान बना होता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? प्लुत स्वर। ठीक, अब पढ़ेंगे बच्चों हम व्यंजन। ठीक है, हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 33। और बच्चों, व्यंजन को हल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन को हल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे स्वर के 3 भेद होते हैं वैसे व्यंजन के भी भेद होते हैं। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। बच्चों, का वर्ग से और पा वर्ग तक, ठीक है,
यानी का खा ग घ गा, च छ ज झ या, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ मा। ठीक है, ये जो पांचों वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और एक इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है इनकी संख्या? 25। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है बच्चों। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों, अंतस्थ व्यंजन भी कितने होते हैं? 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन? या, रा, ला, वा। कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। उसके बाद है बच्चों ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं बच्चों? 4। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। कौन कौन से? तीनों सा और हा। कौन कौन से? तीनों सा और हा, यानी श, शा, सा और हा। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से गर्मी पैदा होती है। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, और जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुंह से क्या होते हैं? ऊष्मा, यानी गर्मी आती है, गर्मी निकलती है, वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। और बच्चों संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अक्षा, त्र, ज्ञा और स्र। कौन कौन से? अक्षा, त्र, ज्ञा और स्र। अक्षा का प्लस सा से क्या बना है? अक्षा। कौन सा सा? षटकोण वाला सा। का प्लस सा से क्या बना है? अक्षा। त धन रा, ता प्लस रा से क्या बना है? त्र। ज धन ज्ञा से क्या बना है? ज्ञा। और शा धन रा से क्या बना है? श्र। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों अयोग वाह। योग का मतलब होता है जोड़। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ या किसी के साथ जोड़ना। ठीक है, योग। और अयोग मतलब जो किसी के साथ न जुड़ा हो, जो किसी के साथ न जुड़ता हो, उसे क्या बोलेंगे? अयोग वाह। ठीक है, तो हिंदी में अयोग वाह कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आह। बच्चों इन्हें अयोग वाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये न तो स्वर के साथ जोड़े जाते हैं और न व्यंजन के साथ। ठीक है, इसलिए ये कितने हैं? ये क्या है? अयोग वाह। और कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आह। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे हम अयोग वाह। अयोग वाह क्या? अयोग वाह कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक तो किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है वो क्या है? अनुस्वार। वो क्या है? अनुस्वार। उसे क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ठीक है, और जब किसी भी वर्ण के पीछे जो 2 बिंदी लगती हैं वो क्या है? विसर्ग। वो क्या है? विसर्ग। बच्चों एक है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक क्या है? जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? अनुनासिक। उसे क्या बोलेंगे? अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु है उसे अनुनासिक बोलेंगे। जो जब किसी वर्ण के पीछे जो आह की मात्रा है ना, किसी भी वर्ण के पीछे जो 2 बिंदी लगती हैं वो क्या है? विसर्ग। और वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है वो क्या है? अनुस्वार। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे जो वर्ण हैं, जितने भी वर्ण हैं उनका जो उच्चारण स्थान है उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं ना, किसी भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है ना वो किसी न किसी स्थान को छूती है। तो उसी के आधार पर क्या बनाया गया है? उच्चारण स्थान। ठीक है, उसी के आधार पर क्या है बच्चों? उच्चारण स्थान। तो ये वर्णों का उच्चारण स्थान हम देखेंगे। ठीक है,
देखो बच्चों, इसका एक सूत्र होता है कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा यानी अ और जो का वर्ग है और जो हा वर्ग है, जो हा है सॉरी, जो आ है और आ का वर्ग है और हा क्या है, कंठ, इन्हें क्या बोलेंगे, कंठ। ठीक है, यानी ये कंठ यानी गले से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठोष्ठ इन्हें बोलते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठा इचु यसानाम तालु। ठीक है बच्चों, तो क्या है, आ का वर्ग और हा क्या है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, यानी ये गले से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इचु यसानाम तालु। इसी प्रकार क्या है, ई और चा वर्ग और या और सा, ई चु यशानाम, ई चा वर्ग और या और सलगम वाला सा क्या है, तालव्य है, यानी ये तालु से बोले जाते हैं। जब जीभ क्या करते हैं, हमारे तालु को छूती है, तो इसीलिए इनका क्या है उच्चारण स्थान, तालव्य है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है बच्चों, री टा वर्ग रा और षटकोण वाला सा, वो क्या है, मूर्धा से बोले जाते हैं। जब हम बोलते हैं ना, तो क्या है, कहाँ जोर पड़ता है, मूर्धा पे जोर पड़ता है। जीभ कहाँ टच कर रही है, मूर्धा को टच कर रही है, इसलिए क्या है, मूर्धन्य है। तो री टा वर्ग रा और षटकोण वाला सा क्या है, ये क्या है, मूर्धन्य है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों जो ता वर्ग है, ला है और सरगम वाला सा है, ये क्या है, दंत है, यानी जी जब हम इनको बोलते हैं, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ता वर्ग का, ला का, सा का, यानी सरगम वाला सा का, तो क्या हमारी जीभ क्या करती है, दांतों को टच करती है, इसलिए क्या है, दंत है। बच्चों ऊ और पावर्ग ये क्या है, ओष्ठ हैं। ऊ पावर्ग ये क्या है, ओष्ठ हैं। ठीक है बच्चों, उस समय क्या है, हमारे ओंठों के क्या हो रहा है, ओंठ से हम बोल रहे हैं ना, ओंठ क्या हो रहे हैं, हमारे गोलाकार हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, बोल रहे हैं, ओंठ क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, ये क्या है, ओष्ठ हैं। कौन, ऊ पावर्ग ओष्ठ हैं। ठीक है बच्चों, ग या ना नामा, ग या ना नामा, यानी बच्चों जो का वर्ग, पांचों वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, क्या है, इनकी जो, इनमें जो पांचवा क्या है, वर्ण है, पांचवा वर्ण है, वो क्या है, नासिक्य है। जब हम इनको बोलते हैं तो क्या है, नाक से आवाज आती है, ग या ना और मा, इसलिए क्या है, नासिक्य है। बच्चों ए और ए क्या है, कंठ तालव्य हैं, कंठ तालव्य हैं। अब देखो बच्चों, कंठ तालव्य कैसे हैं, ए है वो आ प्लस ई, आ क्या है, कंठ से बोला जाता है, प्लस ई क्या है, तालु से बोला जाता है। तो आ प्लस ई दोनों क्या हो गए, एक कंठ से एक तालु से, तो दोनों के जोड़ से क्या बनेगा, कंठ तालव्य। ठीक है, इसी प्रकार ए है, तो ये क्या है, कंठ तालव्य है। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, ओ और औ, ये कैसे बोले जाते हैं, ये कंठ ओष्ठ है,